नमस्कार, प्रणाम। आप सभी भैया बहनों का आदर्श शिक्षण संस्थान की इस लाइव क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा के अंदर हमने परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और आपको दो प्रश्न हल करने के लिए भी दिए थे, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। आज हम प्रश्न 1.1 के शेष प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, उचित गुणधर्मों की सहायता से रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। उचित गुणधर्म यानी गणित के कुछ नियम हैं। जब एक ही प्रश्न के अंदर बहुत से चिन्ह होते हैं तो किन को पहले हल करना। तो गुणवास के नियमानुसार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस प्रश्न को एक बार पुनः लिखना। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इन संख्याओं को पहले हल करना। गुणा को पहले हल करना, यदि भाग का हो तो भाग वाला पहले करेंगे, अगर का गुणा हम पहले करेंगे। तो गुणा का जब चिन्ह होता है तो अंश और हर में यदि कोई समान या किसी समान संख्या से वो संख्या कटती है, उसमें समान संख्या का भाग जाता है, तो हम उनमें भाग दे सकते हैं, अंश और हर। तो देखिए 2 ये अंश में है और हर में है 3/5। तो ये 3 और 3 दोनों में 3 का मान 1 बन जाता है। तो हम इन्हें यहाँ पर काटेंगे, यानी 3 का भाग दोनों में दे देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 3 और 6, तो दोनों में 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो मान लिया यार ऊपर 3 का 3 बार 1 बार गया, 1 का यहाँ पर 2 बार गए, तो हमने 2 लिख दी। आगे माइनस से 2 इंटू 1, एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, तो गुणा के नियमों के अनुसार दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो पूरा करने पर ऋणात्मक मान यदि माइनस का मान आता है तो हम यहाँ लिखेंगे -2 एकम 2 बटे 5 एकम 5 प्लस 5/2 माइनस 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। 5, 2 और 10 इन तीनों संख्याओं का लघुगणक लेंगे, लघुत्तम समापत्ति एलसीएम। तो लघुगणक लेते समय लघुगणक क्या होता है, एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखिए पहले तीन संख्याओं के बारे में सोचो, इनमें से तो कोई नहीं है। देखो सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 के पढ़े में 10 आती है, 2 के पढ़े में भी 10 आ रहा है, तो 5 के पढ़े में भी 10 आता है। अतः हमारा एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो एलसीएम 10, 5 का भाग 10 में लेगा, तो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार। और उस 2 का गुना इस -2 से करना, इस 2 बार भाग गया और 2 का गुना किससे कराया, -2 से, प्लस 2 का भाग 10 में 5 आ गया और उस 5 का गुना इस 2 के ऊपर जो अंश है इस 5 से कराना। ठीक है,
फिर 10 का भाग इसमें कितनी बार गया, एक बार, और इस एक का गुणा अंश ऊपर क्या है माइनस है, इस माइनस एक से कराना, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस 50 25 प्लस और माइनस, प्लस एक का गुणा माइनस एक से होगा, माइनस एक बटे 10। अब देखिए प्लस के तो 25 है हमारे पास, और माइनस के कितने हैं 4 और 1, यानी प्लस के 25 और माइनस के 5 बटे 10, यानी 25 में से 5 गए आया 20, 20 बटे 10, 10 का भाग 20 में लिया तो 2 बार गया, हमारा जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा वो है 2। तो इस प्रश्न में क्या किया हमने, हमने सबसे पहले प्रश्न को देखा इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं। यहाँ पर भाग का निशान नहीं, यदि भाग का निशान होता तो जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का निशान है उसको पहले सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर केवल क्या है माइनस गुणा इंटू प्लस, यानी गुणा जोड़ और बाकी ये तीन चिन्ह है। तो हमें सबसे पहले जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है उन संख्याओं को हल करना है। तो हमने इन संख्याओं पर ब्रैकेट लगाकर इन संख्याओं को हमने हल किया। आंसर हर में संख्याएं समान है या संख्याएं ऐसी है कि किसी समान संख्या का दोनों में भाग जाता है तो उनको पहले काटना। तो हमने यहाँ पर देखो दोनों में 3 का भाग करा था तो 3 का भाग ले लिया। ये याद रखना बीच में गुणा का निशान है तो ही हम इन्हें काट सकते हैं, जोड़ का निशान है तो फिर हम नहीं काट सकते। देखो यहाँ पर प्लस का निशान है तो हमने इन दो को नहीं काटा, नहीं कटेगा, ये इनके विपरीत केवल बीच में गुणा का निशान है तो हम अंश और हर में समान संख्या है तो काट सकते हैं। इनका गुणा किया 2 से 5 आ गया, 5 बटे 2, इनको सॉल्व किया तो आ गया माइनस 1 और 5 गुनी 10, लसम लिया तो 10 और 10 में 5 का अंश भाग गया 2 बार, 2 लिए और इस 2 का गुणा किससे करा तो 5 के ठीक ऊपर वाली संख्या थी यानी माइनस 2 2 का भाग 10 में दिया 5 बार गया वो 5 लिखे और फिर इसके ऊपर जो अंश की संख्या है 5 उससे इसका गुणा करा दिया 25 हो। 10 का भाग 10 में एक बार गया वो 1 और उसका गुणा अंश से माइनस किया, गुणा करने पर माइनस लिखा गया, इसका गुणा किया तो माइनस 4 आ गया। समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ो, सजातीय समान चिन्ह माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस 5 हो गया प्लस के 25, विपरीत चिन्ह है तो घटा दीजिए 25 में से 5 गए 20, 20 बटे 10, 10 का भाग 20 में गया, आगे 2। तो समझ में आ गया होगा भैया, सभी को भैया समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। पहले प्रश्न का दूसरा सवाल। अब आपको पता चल गया होगा करना क्या है। तो हमें सबसे पहले इन दो के बीच में निशान है गुणा का तो एक को गुणा करना है, फिर इन दोनों के बीच में गुणा है और फिर इन दोनों के बीच में गुणा है, तो इनको हमें सॉल्व करना है। सर्वप्रथम प्रश्न को पूरा उतारना 2/5 गुणा -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखिए अंश और हर में कोई संख्या कटती है तो इनमें देखो 2 है, 2 से कोई नहीं कट रहा है, -3 है, इससे भी कोई नहीं कट रहा है, तो इनको छोड़ दो। यहाँ देखते हैं कि 3 और 6 दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही है तो हम इनको 3 से काटेंगे
3 का भाग दिया एक बार और इसमें 3 का भाग दिया 3 दूनी 6 2 आ यहां पे 2 और 14 दोनों ही संख्या 2 से विभाजित है 2 के पहाड़े में दोनों ही संख्या आती है 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 अब हम क्या करेंगे अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा करके लिखेंगे तो 2 3 6 ये माइनस नीचे आएंगे 1 प्लस 1 माइनस है संख्या माइनस में आएगी 5 सत्ते 35 माइनस 1 तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 1 और 7 दूनी 35 35 4 35 यानी हमारा अब आपको क्या करना है लसक को लेना है अब आपको अगर वैल्यू लसक कैसे आएगा 35 4 के पहाड़े में 35 नहीं आते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो लसक है अब चूंकि 35 के टुकड़े करते तो 5 गुना 7 आता है और 4 के करते तो 2 गुना 2 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या कॉमन नहीं है जब दोनों ही अभाज्य यदि इनके गुणनखंडों में कोई संख्या समान नहीं आ रही है इसका मतलब इनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 35 into क्या ये दोनों समान है इसलिए दोनों का 35 रहने वाला ये 35 गुना 4 ये इनका क्या हो जाएगा अभाज्य सॉरी लसक एलसीएम लसक वही आएगा 35 into 4 35 और 4 का गुणा करने पर जो संख्या आती है वो इसका लसक होगा 35 का भाग देंगे तो 35 से 35 कट गए क्या बचेंगे 4 तो 4 का गुणा माइनस 6 से हुआ तो 4 6 24 माइनस के 24 आएगा 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे यानी 35 का भाग गया 35 का गुणा माइनस 1 से किया माइनस के 35 फिर 35 का भाग देंगे तो 35 से 35 कैंसिल 4 का भाग गया 4 का गुणा 1 से किया 4 एकम 4 अब देखो माइनस की संख्या कितनी है तो 5 और 4 9 3 और 2 5 माइनस के उस साइड प्लस के 4 और 4 पंजे 20 4 पंजे 20 हासिल 2 4 किया 12 12 और 2 14 140 हमारा लसक क्या है 140 नीचे संख्या 140 है अब देखिए उस साइड में से 4 निकालना है क्योंकि दोनों जो चिन्ह है वो विपरीत है और विपरीत चिन्ह होने के कारण घटाव की क्रिया होगी 9 में से 4 के 5 और 5 के 5 माइनस 55 बट्टे 140 ये हमारे पास संख्या है अब इसमें कोई संख्या का भाग जाता है तो हमें इस संख्या को संख्या का भाग देकर काट दिया तो हम देखते हैं तो 5 का भाग नहीं है दोनों संख्याओं में 5 का भाग देते हैं तो 11 पंजे 55 5 का भाग लेंगे 5 दूनी 10 से 4 बचेगा 0 आएंगे तो 40 हो जाएगा 40 के से 5 का भाग दिया 5 से 40 ये हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा एक बार देख लीजिए क्या किया हमने यदि कोई संख्या ऊपर नीचे अंश में कट रही है तो हमने काट दिया समान संख्या का भाग दे दोनों में 3 का भाग दिया 3 एकम 3 3 नीचे जाकर 2 एकम 2 और 2 का भाग 14 में 7 संख्या ऊपर गुणा किया तो माइनस से आएगा 1 एकम 1 आया 1 एकम 1 आया 5 से 35 2 दूनी 4 5 से 35 35 4 35 एलसीएम लिया एलसीएम लेने पर 35 into 4 यानी 140 लसक कितना आया 140 35 का भाग 140 में यदि 35 into 4 तो कितनी बार गया 4 बार 4 चीज 24 4 का भाग दिया
तो 35 आ गया। 35 का गुणा 1 से किया, ये -35 आ गया। 35 का भाग किया तो 4 बार गया, 4 का गुणा 1 से किया, 4 × 4। अब माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो -5 प्लस के 4, दोनों चिन्ह अलग अलग, तो बाकी होगी घटा होगा, तो घटाने पर आ गया -55/140। दोनों संख्याओं में 5 से भाग रहा है, तो उनका ही क्या है 0 और 5, तो हम 5 का भाग दे सकते हैं। दोनों संख्याओं में 5 का भाग दिया तो आ गया -11/28। अगला प्रश्न योज्य प्रतियोगिता था, जो मैंने आपको ग्रहण करने के लिए दिया था और मैंने उसके पीडीएफ में दी थी, तो आपने कर लिया होगा। दूसरा और चौथा प्रश्न आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मैं तीसरा प्रश्न आपको हल करा रहा हूं। प्रश्न संख्या 3, तीसरे का पहला प्रश्न, x बराबर 11/15 और सत्यापित करना है माइनस कोष्टक के अंदर पुनः माइनस x इक्वल टू x। ये हमें सिद्ध करना है कि x बराबर यदि 11/15 है तो माइनस इंटू माइनस x इक्वल टू x, ये मान आना चाहिए। चलिए सिद्ध करते हैं। हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस माइनस x माइनस माइनस x का मान हमको क्या दिया हुआ है 11/15 दिया हुआ है, तो इस 11/15 को x के स्थान पर लिख लेंगे 11/15। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं तो गणित नियम है माइनस का गुणा माइनस से कराने पर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आ जाएगा 11/15। ये 11/15 किसके बराबर है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 11/15 किसके बराबर है x के बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं x, यानी राइट हैंड साइड। ये जो हमारा राइट हैंड साइड किया हुआ है इसके बराबर है, माइनस माइनस x किसके बराबर आ गया x के बराबर। यही हमको सिद्ध करना था। इसी के दूसरे प्रश्न में वापस एक का याद करना है, सवाल है x बराबर -13/17, x बराबर -13/17, उसमें भी यही सिद्ध करना है, सत्यापित कीजिए माइनस इंटू माइनस x इक्वल टू x। तो पुनः हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस माइनस x माइनस प्रश्न के ये तो दिया हुआ है वो माइनस, फिर x का मान, तो x का मान खुद -13/17 है। ये अंदर वाला क्वेश्चन खोलेंगे माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा 13/17 आ जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन खोलेंगे तो पुनः ये संख्या -13/17 हो जाएगी। एक बार माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस हो गई, लेकिन बाहर वापस माइनस है, जब क्वेश्चन खुलेगा ये संख्या पुनः -13/17 हो गई, और देखिए -13/17 किसके बराबर है x के बराबर है, यानी ये मान किसके बराबर हो गया x के बराबर, और x क्या है हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि माइनस इंटू माइनस है इक्वल टू x। पांचवा प्रश्न है
पांचवें प्रश्न के अंदर आपको केवल कौन सा गुण यहाँ पर दर्शाया गया इस गुण का नाम लिखना है केवल, और कुछ नहीं करना है कि आपको जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जैसे इसमें प्रश्न दिए हुए पहला प्रश्न है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। दूसरा दिया हुआ है कि -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। और तीसरा प्रश्न है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो बच्चों हमने इससे पहले जो कक्षा ली उस कक्षा में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। कुछ गुणधर्म पढ़े थे, समृद्ध, क्रम विनिमय, साहचर्य, गुणात्मक तत्सम, योज्य तत्सम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ऐसे कुछ शब्द आए। तो हमें पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा नियम है, क्या लागू हो रहा है, गुणा के ऊपर क्या नियम लागू हो रहा है। तो देखिए पहला सवाल देखिए और याद कीजिए, सोचिए -4/5 गुणा 1 या 1 गुणा -4/5 इक्वल टू -4/5। -4/5 को 1 से गुणा करने पर -4/5 आता है, -4/5 को 1 से गुणा करने पर -4/5 आता है। हमने पढ़ा था एक की भूमिका, एक की विशेषता कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कराने पर वही संख्या आती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कराने पर वही संख्या आती है, इसलिए 1 को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम, तो यहां पर गुणात्मक तत्सम गुण दिख रहा है कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या पुनः हमको मिल रही है। केवल आपको ये नाम लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा प्रश्न देखिए -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17, यानी इनके क्रम को बदलने पर भी मान बराबर है। पहले -13/17 लिखो, चाहे -2/7 पहले लिखो, इनके क्रम बदल दो, उनका मान है वो बराबर आता है। तो ये कौन सा नियम हुआ, हमने क्रम बदला है, क्रम विनिमय। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय है, यहाँ पर क्रम चेंज हुआ है, इसलिए इसमें गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है, गुण दिख रहा है। तीसरा प्रश्न -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी संख्या में उसका व्युत्क्रम, उसकी उल्टी, उसका प्रतिलोम 19/19 गुणा हो गया 29/19, ठीक है ना। संख्या का बिल्कुल प्रतिलोम कर दिया, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम से गुणा कराने पर 1 आता है। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये सारे नियमों की जानकारी हमने पिछली कक्षा में दी थी। तो यहां पर ये केवल आपको उनके गुण, कौन सा गुण दिख रहा है उस गुण का जिक्र करना है, केवल गुण का नाम लिखना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा। देखिएगा 6/13 इस संख्या को कोई हाथ नहीं लगाना, ये ऐसी कैसी रहेगी, इसका गुणा किससे करना, तो ये -7/16 का व्युत्क्रम। यदि इसका उल्टा प्रतिलोम अंश को हर की जगह हर को अंश की जगह इसका गुणा है वो कराना है 16/-7 या -16/7 अंश में लिखो या हर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यदि कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटते हैं तो ऐसे ही रहने देंगे। कटता है क्या, नहीं कटता है, कुछ नहीं करता। तो गुणा कर दीजिए 6 36 हासिल के 3 6 एकम 6 और 3 7 8 9 96 13 सत्ते 91, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -96/91, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें पूरा आपको केवल गुणधर्म दिखाना है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इस संख्या को इस रूप में लिखने पर हमें या तो कौन से गुणधर्म की जानकारी मिलती है, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सा गुणधर्म है, वो कौन सा गुण है, तो हमने इस गुण के बारे में जानकारी दी थी कि पहले चाहे इस संख्या को गुणा करा करें फिर किसी संख्या से गुणा करो, चाहे पहली दो संख्या से गुणा करके फिर किसी संख्या का गुणा करो, ये दोनों का मान है वो समान आएगा। और वो गुण कौन सा है, साहचर्य। साहचर्य इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो दूसरा नाम है सहचारिता। एक ही अर्थ है साहचर्य के या सहचारिता के। पहले दो संख्या का गुणा फिर किसी संख्या से कर दो, चाहे पहले दो संख्या का गुणा फिर किसी संख्या से करो, अंतिम दो का मिलेगा चाहे पहले दो का करो, गुणा के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये साहचर्य गुण कहते हैं, गुणन का साहचर्य नहीं। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न करके फिर आगे बचे हुए प्रश्न है वो आपको डेटा नहीं देते, देख लीजिए इसका क्या होता है। प्रश्न संख्या 8 -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, कारण से आपको बता। तो हम जानते हैं -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम अपन ज्ञात करते हैं, तो -1/8 को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सरल करना। तो 8 एकम 8 8 और 1 -9/8। अब इसमें क्या कहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। यदि 8/9 है तो इसमें 8/9 से गुणा कराने पर 1 आना चाहिए। यदि 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, और यदि 1 नहीं आता है
तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। अब -9/8 का गुणा हम इस दिए हुए प्रतिलोम से कराते हैं तो देखिए क्या 8 एकम 8 8 एकम 8 9 एकम 9 9 एकम 9 माइनस का 1 का गुणा -1 से किया और 1 एकम 1 इसका क्या है -1। क्या ये 1 है? नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं है। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। प्यारे भैया बहनों, आशा करता हूं मेरे द्वारा ये समझाए गए हल किए हुए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब आज आपको ग्रह कार्य के अंदर आपको सिर्फ प्रश्न संख्या 9 करनी है। इसी प्रकार का सवाल है 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3, तो इसको हल करके इंटू 0.3 कर दो, 10 किलो हटेगा तो नीचे बटा 10 आ जाएगा। उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर यदि 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 और 11 ये हमने पिछली कक्षा में जो पढ़े थे नियम, उनके आधार पर इनके उत्तर लिखने हैं कि परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वह कौन सी संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है तो वो 0 है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो एक का व्युत्क्रम 1 ही होता है, -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही होता है, तो 1 और -1 है। तीसरा सवाल परिमेय संख्या जो उनके ऋणात्मक के समान है वह 0 है, 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है। और फिर 11वें प्रश्न में खाली जगह है, शून्य का विक्रम पहले बता दिया कोई नहीं है, नहीं है। संख्या 1 तथा -1 खुद के विक्रम है, स्वयं के विक्रम है। -5 का विक्रम क्या होगा तो उल्टा कर दो, -1/5। छठा प्रश्न छठी खाली जगह है 1/x का विक्रम, तो 1/x का विक्रम करेंगे तो x आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो परिमेय संख्याओं का गुणा, पिछली बार भी बताया था परिमेय संख्या ही आता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का विक्रम धनात्मक ही होगा। अब प्यारे भैया बहनों, आपको यदि कोई संशय है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए।